जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे चेहरे पर होने लगती है। जैसे कि कई तरह के हमारे मतलब स्पॉट्स आने लगते हैं, कई तरह की हमारी ये झाइयाँ बढ़ने लगती हैं, एक्ने होता है, पिंपल्स होते हैं और ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, मतलब कई तरह के हमको मतलब प्रॉब्लम्स अगर फेस करनी पड़ी है तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल। और आपको मैं बताऊँगी किस तरह से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से अपने मतलब जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको आप दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और आपकी स्किन होगी काफ़ी इम्प्रूवमेंट। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो लेडीज़ के साथ ये होती है कि हमारी स्किन में ना डार्क सी होने लगती है, जगह जगह पर धब्बे से पड़ने लगते हैं, स्पॉट हो जाते हैं ब्लैक में, और ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और मतलब झाइयाँ, तो ये प्रॉब्लम्स आने सबसे ज़्यादा जरूरी स्टार्ट हो जाती हैं एज के साथ। तो इन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपकी एक हेल्थी स्किन है तो आप इनको ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं आएंगी। तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत हेल्पफुल, और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये काफ़ी अच्छा है, नेचुरल तरीके से मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको बताऊंगी 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, चेहरे की क्लीजिंग करना होगा। अब आप उसको चाहे तो फेस वॉश से साफ़ कर सकते हैं, केवल पानी से साफ़ कर सकते हैं, या फिर उसको आप कर सकते हैं क्लीजिंग मिल्क से साफ़, या मिल्क से भी आप साफ़ कर सकते हैं। चेहरे को साफ़ कर लेने के बाद फिर तो पहले मैं इस्तेमाल करूँगी एक उपकरण का जो हमारे चेहरे की जो डेड स्किन है वो सब सारा रिमूव कर देगा, जिसमें आपने गेहूँ का इस्तेमाल किया है, गेहूँ के आटे का इस्तेमाल, और इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और मैंने मिलाए हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो डेड सेल्स वगैरह सारे रिमूव कर देगी। दूसरा स्टेप मैंने जो इस्तेमाल किया वो है अपनी स्किन को फेस पैक लगाना उसको। तो उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया दही का और टमाटर का। जो एक टमाटर है ना वो मतलब बहुत ही बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए। टमाटर और दही दोनों इंग्रेडिएंट्स वेरी बेनिफिशियल हैं हमारी स्किन के लिए, और ये हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सेकंड स्टेप में हमने इस्तेमाल किया इस चीज़ का। थर्ड स्टेप है वो है अपनी स्किन को मतलब मॉइस्चराइज करना या हाइड्रेट करना। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी रोज़ वाटर का, आप चाहे तो एलोवेरा का, और मतलब आप जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा, आप उसका इस्तेमाल करिए हाइड्रेट करने के लिए। और नहीं तो आप टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ का आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन के लिए। तो बस ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना, और आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। और मतलब जो एज के साथ जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिया है मैंने सबसे पहले ये आटा, ये गेहूं का आटा है, और इसमें चोकर है, और आप चाहें तो केवल चोकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर बाय चांस आपके पास चोकर है केवल, तो चोकर का भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूँ का आटा, और गेहूँ का आटा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, और ये एक स्क्रब का भी काम करेगा। ये मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी, बहुत थोड़ा सा। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर जो हमारा उपकरण है ना वो देखिए रेडी हो गया है, और ये थोड़ा सा पहले मैंने इसको गीला रखा है, इसको थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा ना, हमारी स्किन की मसाज भी हो जाएगी, और जहाँ जहाँ पर आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क है, स्पॉट्स हैं और डार्क सर्कल्स है, वहाँ पर आप इसको मतलब आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसको जहाँ जहाँ पे हमें जैसे नोज़ के आसपास रहता है और होंठ के नीचे साइड में रहता है, तो और जो हमारे जो फोरहेड ना होता है उसमें मतलब डार्क रहता है ना स्किन, तो वहाँ पर आप खूब अच्छे से रगड़िए, इसको सूखने दीजिए। जैसे जैसे आप इसको रगड़ते जाएंगे ना वैसे वैसे सूखता जाएगा, और ये ना अपने आप परत के एक तरह से जो लेयर होती है ना वो होके निकलने लगेगा। और इसके सबसे अच्छा बेनिफिट ये है ना कि ये डेड स्किन को तो निकालेगा, डस्ट को निकाल देगा, और साथ ही तो हमारे जो रोए भी होते हैं ना जो बहुत हल्के से हैं बिल्कुल चेहरे पे, जो जल्दी दिखते नहीं, तो वो भी हमारे इससे साफ़ हो जाते हैं, और हमारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगने लगता है। हमारी जो स्किन होती है ना उसके जब पोर्स खुल जाते हैं ना, तो उस मतलब वो अच्छे से सांस ले पाती है, वो ब्रीथ ले पाती है, और उसमें जो है ना और अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखाने लगता है, ग्लो होने लगता है। और इस तरह से देखिए हमारी यहाँ पर मसाज लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 15 मिनट मैंने इसको दिया है, और उसके बाद में मैं इसको जब मतलब ये साफ़ हो जाएगा ना, सारा निकल जाएगा, उसके बाद में मैं इसको 10 मिनट तक और रखूँगी, और उसके बाद में मैं चेहरे से मतलब पानी से धुल दूँगी। तो अभी लिया है मैंने ये दही,
और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी इस टोमेटो का। तो अभी कैसे इसको अप्लाई करना चेहरे पे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही को ले लिया है और टमाटो को, तो छोटा सा पीस है टमाटर का, बस यही मैं चेहरे पे लगाऊंगी। बस ध्यान रखूंगी कि मुझे चेहरे के साथ साथ अपने जो नेक वाला पार्ट है ना उसको भी अच्छे से मतलब केयर करना है उस चीज़ को, और जो नेक का जो बैक पार्ट है ना उसको भी हमें पूरी तरह से क्लीन करना है, मतलब इसी से हमें मसाज करनी है। मतलब केयर मुझे नेक के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को ही करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही चीज़ सेम की है, जो भी मैं हमारे जो डार्क पार्ट हैं, चाहे फोरहेड को हो या चाहे हमारे नोज़ के आसपास हो या हमारे लिप्स के जो नीचे साइड में वहाँ हो, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा मसाज करनी है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के मसाज करनी है और बस उसको अच्छे से मसाज करनी है, कम से कम 15 मिनट इसको भी देना है। तो जो दही है ना, दही तो क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा इसका मतलब रिज़ल्ट होता है। आप रोज़ लगाइए इसको, साथ ही आप कंज्यूम भी करिए, मतलब दोनों तरह से आपका फ़ायदा होने वाला है। और इसको फिर मसाज करना अच्छी तरह से। जब हमारा दही जो होता है ना वो सूखने लगता है ना, तो फिर आप उसको जो टमाटो है ना वो पीस लेकर और फिर उसके ऊपर खूब अच्छे से मसाज कीजिए, कम से कम 5 से 10 मिनट उसको भी मसाज कीजिए। मतलब उसका जो पल्प है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, जितना मैंने टमाटो का लिया है ना उसको नेक पे और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सब पे लगाने के बाद ना, जब वो ख़त्म हो जाए ना तो बस तब उसके बाद फिर 15 मिनट उसको भी 10 मिनट उसको भी दीजिए कम से कम सूखने के लिए, ताकि स्किन हमारी अच्छे से उस चीज़ को एब्जॉर्व कर सके। तो जितनी वो एब्जॉर्व करेगी ना हमारी स्किन, उतने ही उसके रिजल्ट अच्छे से होंगे। आपको जल्दी तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा करके आप जब सूख जाता है ना तुरंत ही आप उसको वॉश कर लीजिए। मतलब आपका टमाटो अगर ख़त्म हो जाए ना तो आप वॉश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर टाइम है तो 10 मिनट उसको और दे दीजिए सूखने के लिए। नॉर्मल वाटर से उसके बाद धुलना है। देखिए मैंने खूब अच्छे से मसाज की है, तो आप देख ही रहे हैं। तो जो हमारे ये जो दही है ना, ये हमारी स्किन के मतलब मसाज के द्वारा तो हमारी मसल्स का एक तो ब्लड सर्कुलेशन मतलब बढ़ता है ना, तो उससे तो मिरेकल ही होते हैं। और जो दही है ना वो हमारी स्किन को ना ग्लो करता है, मतलब स्किन को ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, और जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है ग्लो करने लगती है, रंग भी फेयर हो जाता है, पिंपल्स वगैरह निकलने बंद हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है। और साथ ही जो हमारी ड्राई स्किन होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा जो टमाटो होता है ना वो ब्लीच का काम करता है, हमारे रंग को फेयर करता है, हमारी झाइयों को दूर करता है। तो उसको भी आप मतलब कितने फ़ायदे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद में मैंने चेहरे से उसको मतलब करके फिर जब मेरा कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद में मैंने नेक का जो आगे वाला पार्ट है ना उस पर मैंने मसाज की। तो देखिए इसी तरह से हाथ को ऊपर ले जाते हुए फिर हमें मसाज करनी है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप करिएगा मसाज। और फिर आप इसको मतलब गर्दन का जो बैक साइड ना उसको भी मैं कर दूंगी, क्योंकि अगर जो बैक साइड का अगर ध्यान नहीं दिया ना तो वहाँ पर क्या होती है, झाइयाँ होने लगती है, और साथ ही हमारी जो स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है। ज़्यादा दिन तक अगर हम ध्यान नहीं देते ना तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डार्क हो जाती है, फिर उसको थोड़ा सा रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए आप जब भी आप चेहरे की जो भी केयर करें उसको आप अपने बैक साइड में ज़रूर लगाएं। तो मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिससे आपका मतलब जो भी विजुलाइज होगी आपकी स्किन ना सब तरफ से, तो वो एक इवन होनी चाहिए, मतलब एक जैसी दिखनी चाहिए, ना कि कहीं पर डार्क कहीं पर मतलब अच्छा दिखे स्किन। तो जैसे ये दही सूख गया ना, तो फिर मैंने उसके बाद तुरंत ही जो टमाटर है ना उसको मैंने अपने चेहरे पे लगाना स्टार्ट कर दिया। और इसके रस से भी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारी जो स्किन होती है ना उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है इम्प्रूव होने में, क्योंकि कई सारी जो पिगमेंटेशन होती है, झाइयाँ होती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, तो उनको ये दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये एक नेचुरल ब्लीच है। आप मार्केट जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, इतने महंगे महंगे ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने की। आप केवल एक टमाटो रस का केवल आप नहाने से पहले बस ऐसे ही चेहरे पर लगा लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब दही वगैरह अगर ना लगाना चाहें, कोई जल्दी हो मतलब नहीं लगा पाए, तो आप केवल टमाटो का ही इस्तेमाल कर लें अपनी स्किन पे। मतलब उसके 10-15 मिनट बाद तक रखकर और फिर आप उसको मतलब वॉश कर लें, और देखिए आपका चेहरा जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा, स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट तक इसको रखूँगी, इसको सूखने दूँगी, और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल वाटर से उसको धुल दूँगी। तो टमाटर का जो थोड़ा सा रस मैंने लेकर कान का जो ऊपरी पार्ट है ना उस पर भी मैंने लगा दिया। मतलब उसको ये ध्यान रखिए कि अंदर साइड में नहीं जाना चाहिए। और फिर जब वो 10 मिनट बाद आप चेहरा वॉश करेंगे ना, उसी समय टॉवल को हल्का सा गीला करके और उस कान वाले जो पार्ट को ना पोंछ दीजिए। पानी मतलब डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, अच्छे से क्लीन कर दीजिए, हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी मॉइस्चराइजर वगैरह लगाएंगे ना आप उसको कान पर भी लगा लीजिए।
तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ ना कि जैसे कि कुछ अगर फेस पैक वगैरह या कुछ भी मतलब जो भी मैं बनाती हूँ अपनी स्किन केयर करने के लिए, तो अगर वो बच जाता है मटेरियल तो मैं क्या करती हूँ ना उसको हाथ पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो दही बच गया था वो मैंने अपने हाथों पर लगा लिया है, और क्योंकि वहाँ की भी स्किन मेरी थोड़ी सी डार्क हो रही थी तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने टमाटर को भी लगा लिया और अच्छे से मैंने मसाज की अपनी हाथों की उंगलियों पर भी, क्योंकि घर के काम करने से ना काफ़ी ज़्यादा स्किन मतलब रफ सी हो जाती है, तो उसके लिए। और फिर ये जाड़े वाला मौसम होता है ना तो इसमें काफ़ी ड्राई भी होने लगती है स्किन, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे हाथों की स्किन के लिए भी। तो अच्छे से मसाज करने के बाद फिर मैं इसे नॉर्मल वाटर से धुल दूँगी और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है अपने हाथों के लिए भी। तो टमाटर से मसाज करने के बाद भी मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए उसको सूखने दिया था, स्किन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने दिया था, और उसके बाद में मैंने जो नॉर्मल वाटर होता है ना उससे मैंने धुल दिया। और उसके बाद फिर अब मैं करूँगी हाइड्रेट अपनी स्किन को। तो उसके लिए मैंने एलोवेरा की देखिए एक लीफ ली है और इसको मैंने साइड से मतलब कट कर दिया और बीच का पार्ट ना उसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद में देखिए एक साइड का मैंने पार्ट लिया है और अंदर का जेल जो है ना वो अच्छे से विजुलाइज हो रहा है, और उसको फिर देखिए मैंने अपने चेहरे पर लगाया और इस तरह से पूरे मतलब चेहरे की जो डार्क पार्ट है ना उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब करिए आप उसको। बहुत प्रेशर दे के नहीं करना है, करना हल्के हाथ से है, लेकिन ये है कि उसको वहाँ पर कई बार उसको मतलब मूव करना है वहाँ पर। तो इस तरह से देखिए हम अच्छी तरह से उसको मल लेते हैं गर्दन पर और चेहरे पर, और फिर जो भी बच जाएगा फिर उसको मैं हाथ पर भी लगा लूँगी। और फिर उसके बाद फिर आपको चेहरे को नहीं धुलना है और इसी तरह से छोड़ देना है। और फिर यही हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी हमारी जो झाइयाँ वगैरह है ना, अगर आप इसको डेली रूटीन में करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जिस समय फ्री हो उस समय आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो रात में सोने से पहले इसको कर सकते हैं या फिर आप सुबह सोकर उठते हैं ना उसके बाद में भी ये अपनी स्किन केयर की रूटीन को आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। तो एलोवेरा लगाने के बाद बस लास्ट में केवल हमको गुलाब जल लगाना है और बस हमारा जो प्रोसेस है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर हाँ, एक चीज़ आपका ध्यान रखना है कि इन जो भी मैं आपको बताती हूँ उनको आप डेली मतलब उनको फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने एक बार किया फिर उसको 2-3 दिन के लिए आपने स्किप कर दिया, तो ऐसा करने से स्किन आपकी इम्प्रूव तो होगी लेकिन वो उतना फास्ट वर्क नहीं करेगी। उसके लिए आपको डेली रूटीन में शामिल करना होगा। जैसे कि हम डेली खाना खाते हैं, डेली अपना जो डेली वर्क जो होता है ना वो करते हैं, उसी तरह से आपको इन सब चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ेगा और फिर आप देखिएगा आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसमें कोई भी शक नहीं, बस ये है कि आप इसको कंटिन्यूसली लगे रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।